हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर सेकेंड एग्जामिनेशन 2025 का पेपर है, जिसको हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये हमारा फिफ्थ पेपर है। इसको हम देखेंगे कि जो हमारा पिछले साल आया था पेपर वो कैसे था और इसको कैसे कैसे करना था। तो हमारा जो पेपर है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। दोस्तों, जो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है बहुत ही मस्त पेपर है और ये हमें अच्छा नंबर स्कोर करने में मदद करता है। बात करते हैं दोस्तों इस एग्जामिनेशन पेपर का, तो ये हमारा पेपर जो 50 नंबर का होता है। और सेक्शन की बात किया जाए दोस्तों, तो ये हमारा पेपर जो होता है 3 सेक्शन में होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। दोस्तों, बात करते हैं हम लोग सेक्शन ए के सॉल्व करते जा रहे हैं। देखते हैं दोस्तों कि सेक्शन ए जो हमारा आया था कैसा आया था, उसको कैसे करना है। दोस्तों, सेक्शन ए जो हमारा होता है वेरी शॉर्ट होता है। इसमें बहुत ही लिमिट वर्ड में लिखना पड़ता है, अर्थात की पॉइंट लिखना होता है, अर्थात आंसर डायरेक्ट इसमें लिखना होता है। देखते हैं दोस्तों क्या दिया है। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन क्या है, इसके बारे में हमको लिखना है। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। दोस्तों, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन क्या है, अर्थात जो हम ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेशन क्या है। दोस्तों, तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एक सरकारी प्रक्रिया है जो प्रमाणित करता है कि फसल बिना रासायनिक खाद, बिना कीटनाशक का उगाया गया है। क्या दोस्तों, ये सरकार हमें प्रमाणित करती है, वो हमें एक सर्टिफिकेट करती है कि जो हमारा फसल उगाया गया है बिना रासायनिक खाद, बिना कीटनाशक का उगाया गया है, उसमें उस पर ऑर्गेनिक लेबल लगाती है। अच्छा दोस्तों, जो हम लोग किसी फसल को उगाते हैं उसमें ऑर्गेनिक का यूज करते हैं और केमिकल्स का यूज नहीं करते हैं। तो जब हम उसको वेरीफाइड करवाते हैं सरकार से, वो जो उसके देख रेख में होता है, तो उस पर एक लेबल लगाती है। वही क्या होता है दोस्तों, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन होता है। भारत में दोस्तों APEDA करती है। भारत में क्या करता है, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन कौन करता है, APEDA करता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों जैवनाशी क्या है। दोस्तों, जैवनाशी दोस्तों जो क्या है कि पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव से बने प्राकृतिक कीटनाशी। पौधे, जानवर और सूक्ष्मजीवों से बने प्राकृतिक कीटनाशी जो होता है वही जैवनाशी होता है। दोस्तों, यह कीट सुरक्षित तरीके से मारते हैं, जैसे नीम तेल, बैसिलस थ्यूरिजेशन पर्यावरण सुरक्षित करते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों व्हाट इज पेस्ट। पेस्ट क्या है दोस्तों, पेस्ट क्या है, कोई भी कीट, खरपतवार, चूहा या जीव जो फसल, जानवर और इंसान को नुकसान पहुंचाए। दोस्तों, कोई भी ऐसा नहीं है कि पेस्ट में अगर हम बात करते हैं तो बस हम इंसेक्ट को ही लेंगे, नहीं। कोई भी चीज़, जैसे वो मनुष्य हो जाए, जानवर हो जाए, चूहा हो जाए, इंसेक्ट हो जाए, जिससे हमारे फसल, इंसान को नुकसान पहुंचता है, तो वो क्या हो जाता है दोस्तों, और जो उससे गुणवत्ता घटाता है, वो पेस्ट कहलाता है। एनी इंसेक्ट, कोई भी इंसेक्ट। फफूंदनाशी क्या है, फंगिसाइड। दोस्तों, फफूंदनाशी क्या है, रासायनिक या जैविक पदार्थ जो फफूंदी मारता है या पौधे पर बढ़ने से रोकता है, रतुआ झुलसा रोग रोकता है, वही क्या दोस्तों फफूंदनाशी है। जैसे दोस्तों बोर्डो मिक्सचर हो गया, टाइगोडर्मा हो गया, ये क्या है, फफूंदनाशी हो गया। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर हमें वेरी शॉर्ट में और शॉर्ट में, कभी कभी लॉन्ग में भी देखने को मिलता है। दोस्तों, जैविक खेती क्या, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग वे फार्मिंग है दोस्तों जिसमें रसायन का यूज नहीं करते हैं, बिना रसायन की खेती करते हैं। इसमें कंपोस्ट, हरी खाद, जैव कीटनाशक, फसल चक्र का उपयोग करते हैं। मिट्टी स्वास्थ्य, जैव विविधता बनाए रखती है। दोस्तों, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही क्या होता है दोस्तों, अच्छा होता है, और सॉयल के लिए भी अच्छा होता है। सेक्शन बी चलते हैं दोस्तों। सेक्शन बी जो हमारा है वो हमें 100 वर्ड लिमिट में करना है, थोड़ा इसको हमको अच्छे से लिखना होता है। तो बात करते हैं हाउ ऑर्गेनिक फार्मिंग इंक्रीज द सॉयल फर्टिलिटी। अभी मैं बताया दोस्तों कि हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग सॉयल के लिए भी अच्छी होती है। इसमें दिया है कि हमारी सॉयल फर्टिलिटी को ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे इंक्रीज कर रही है, कैसे बढ़ा रही है। दोस्तों, जैविक खेती में जो हम कंपोस्ट, हरी खाद, जैव उर्वरक डालते हैं, जिससे क्या होता है, मिट्टी में जीवाश्म और ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है, सूक्ष्मजीव बढ़ते हैं, मिट्टी भुरभुरी बनती है, पानी रोकता है, पोषक तत्व मिलता है, रसायन जो मिट्टी को नुकसान करता है उसकी कमी होती है, तो फसल चक्र पोषक तत्वों को फायदा पहुंचाता है। अर्थात दोस्तों, जो हम सरल शब्दों में बात करते हैं, तो जो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग से हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो हम कंपोस्ट, हरी खाद सब यूज कर रहे हैं, तो ये हमारी सॉयल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, सॉयल में वाटर को एब्जॉर्प्शन करने की क्षमता को बढ़ाता है, सॉयल में दोस्तों जीवाश्म की मात्रा बढ़ाता है, ह्यूमस की मात्रा बढ़ाता है, तो ये हमारी उर्वरा शक्ति को वृद्धि करता है।
डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। दोस्तों जैविक खेती का सिद्धांत क्या है? तो स्वास्थ्य है, मिट्टी, पौधे, जानवर, इंसानों के स्वास्थ्य से जुड़ा रहता है, पारिस्थितिकी है, प्रकृति के साथ कायम जैविक विविधता, निष्पक्षता है, किसानों का सही दाम मिलता है, देखभाल, आने वाली पीढ़ियों पर की रक्षा मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, व्हाट इज द डिफरेंटेड बिटवीन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड केमिकल एग्रीकल्चर। दोस्तों केमिकल एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में डिफरेंट क्या है, इसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। दोस्तों बहुत ही डिफरेंट है। केमिकल एग्रीकल्चर क्या है, हमारे सॉइल मान लो उस टाइम तो हमें प्रोडक्शन तो अच्छी इंक्रीज कर देगा, बट हमारी सॉइल फर्टिलिटी को कम करता है। और अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है। और बात करते हैं दोस्तों तो हमारा जो केमिकल होता है वो हमें महंगा पड़ता है, और ऑर्गेनिक क्या होता है दोस्तों, सस्ता पड़ता है। और हम बात करते हैं दोस्तों जो हमारा केमिकल होता है वो हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदेह होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग से अगर हम प्रोडक्शन करते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होता है, सॉइल की गुणवत्ता को बढ़ाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे दोस्तों हम जो हमारे घर में अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, अर्थात जैसे कि यदि जो फार्मर किसान अपने घर पे गाय भैंस और मुर्गी पालन करते हैं तो जो उनसे अपशिष्ट पदार्थ प्राप्त होते हैं वो हमारे एग्रीकल्चर में हमारे प्रोडक्ट क्रॉप प्रोडक्शन में यूज हो जाते हैं। तो हमें दोनों तरफ से लाभ होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग भी वहाँ भी यूज हो जाता है, और हम ये जो अपशिष्ट पदार्थ है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, और हमारे सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ जाती है। बट केमिकल में ऐसा नहीं है दोस्तों, केमिकल फार्मिंग हमें महंगा पड़ जाता है, और केमिकल से मिट्टी सुधार नहीं होता है दोस्तों, मिट्टी नुकसान होता है, ऑर्गेनिक से मिट्टी सुधार होता है। और क्या करते हैं दोस्तों यदि हम बात करते हैं ये हमारे इसमें यदि केमिकल से करते कीटनाशी यूज करेंगे तो हमारे हेल्थ में बहुत ज़्यादा असर डालता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ऑर्गेनिक कृषि के लाभों का वर्णन कीजिए। दोस्तों यही क्वेश्चन भी दोहराया कि दिया, ऑर्गेनिक कृषि का लाभ क्या है दोस्तों, सॉइल हेल्थ बढ़ेगा, अपना हेल्थ बढ़िया रहेगा, और प्रोडक्शन अच्छा होगा, सॉइल में फर्टिलिटी बनी रहेगी, सॉइल में वाटर का मात्रा पर्याप्त मात्रा में बने रहेगा, सॉइल में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में रहेंगे, प्रदूषण घटेगा, पानी बचेगा, उसका लंबे समय तक रहेगा, लागत कम आएगी, खाने में बेहतर स्वाद मिलेगा, और भविष्य के लिए टिकाऊ रहेगा। दिया दोस्तों, कीटनाशी किसे कहते हैं? कीटनाशी दोस्तों रासायनिक या जैविक पदार्थ जो हानिकारक कीट मारते हैं, रासायनिक या जैविक पदार्थ जो हानिकारक कीट मारते हैं, फसल बचाते हैं, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, कीटनाशी कहलाते हैं। खरपतवारनाशी दोस्तों, खरपतवारनाशी किसे कहते हैं? दोस्तों खरपतवारनाशी वो होता है जो हमारे खरपतवार को खरपतवार को नष्ट करता है, जो हमारे सॉइल में उगते हैं, हमारे फसल में उगते हैं, हमारी फसल को नुकसान न करके बस वो खरपतवार को नुकसान करता है, वही हमारा क्या होता है दोस्तों, खरपतवार नाशी होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं 5 फफूंदनाशी के नाम लिखिए दोस्तों। तो 5 फफूंदनाशी दोस्तों, बोर्डो मिश्रण हो गया, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो गया, माइकोजेब हो गया, कार्बोंडिजिम हो गया, टाइकोडर्मा हो गया। दोस्तों जैविक खेती का महत्व लिखना है। जैविक खेती का महत्व दोस्तों बहुत ही हो गया है, बता ही चुका हूँ, ये क्वेश्चन आपको दोबारा मिल रहा है। जैविक खेती का महत्व यहाँ लिखा है ना, ये ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग। दोस्तों जैविक खेती का मतलब इंसानों का स्वास्थ्य होगा, मिट्टी स्वास्थ्य होगा, पर्यावरण के लिए जरूरी होगा, जो भोजन होगा अच्छा होगा, पानी ऊर्जा बचता है, ग्लोबल वार्मिंग घटेगा, किसानों को अच्छा दाम मिलेगा, आने वाली पीढ़ियों का संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों सेक्शन सी। सेक्शन सी दोस्तों हमें बहुत अच्छे से लिखना होता है, ये हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। कभी कभी 4 क्वेश्चन तो कभी कभी 3 क्वेश्चन दिया जाता है, बट उसमें हमें 2 ही क्वेश्चन करना होता है। आइए दोस्तों देखते हैं जैविक खेती में समूह प्रमाणीकरण क्या है, जैविक खेती टिकाऊ खेती के आपस में क्या संबंध है। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं जैविक खेती समूह प्रमाणीकरण। देखते हैं दोस्तों, पहले जब छोटे किसान मिलकर समूह बनाते हैं और एक साथ जैविक प्रमाण पत्र लेते हैं तो इसे समूह प्रमाणीकरण कहते हैं। इसके अतिरिक्त नियंत्रण प्रणाली सभी खेतों को संभालती है, लागत कम आता है क्योंकि अलग अलग प्रमाण पत्र महंगा होता है, और एक साथ मिलते हैं तो वो सस्ता हो जाता है। अब दोस्तों देख लेते हैं जैविक खेती और टिकाऊ खेती के आपस में क्या संबंध है। जैविक खेती टिकाऊ खेती एक प्रकार की टिकाऊ खेती का मतलब होता है भविष्य को नुकसान पहुँचाए बिना वह जो हम खेती करते हैं, अर्थात वो जो हम खेती करते हैं जो वो हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी उसी प्रकार फर्टिलिटी मिले, अच्छी उत्पादकता मिले, तो उसी प्रकार की हम जब खेती करते हैं तो हमारी क्या होती है दोस्तों, टिकाऊ खेती होती है। इसमें जल संरक्षण होता है, मल्चिंग होता है, रसायन का उपयोग नहीं होता है, जैविक खादों खेतों का उपयोग होता है। यही है दोस्तों हमारा क्या है, यही है जैविक खेती और टिकाऊ खेती में संबंध है। अब दोस्तों जैविक खेती को परिभाषित कीजिए। हम भारतीय कृषि स्थिरता कैसे प्राप्त कर सकते हैं।
दोस्तों जैविक खेती वह प्रणाली है जो कृत्रिम रसायन, जैव उर्वरक, कीटनाशी जीएमओ से बचाती है। इसमें फसल चक्र, कंपोस्ट, हरी खाद, जैव कीटनाशी उपयोग होते हैं। लक्ष्य पारिस्थितिकी संतुलन, मिट्टी स्वास्थ्य, रसायन मुक्त भोजन होता है। अब दोस्तों देखते हैं भारतीय कृषि में स्थिरता क्या है दोस्तों मिट्टी की स्वास्थ्य, यदि गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद से अगर उपयोग करते हैं तो जीवाश्म बढ़ेगा, तो रसायन घटेगा, तो मिट्टी का स्वास्थ्य में सुधार होगा। जल प्रबंधन होगा, ड्रिप, फव्वारा सिंचाई, वर्षा जल संचयन, मल्चिंग, कम पानी वाली फसलें जैसे होगा। जैव विविधता होगा, समेकित फसलें होगी, रसायन कम उपयोग होगा, सरकारी मदद मिलेगी, बाजार में अच्छा दाम मिलेगा, जलवायु भी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, जैविक विधि से अन्न, दलहन व तिलहन फसलों के खरपतवार नियंत्रण का वर्णन कीजिए। दोस्तों जैविक विधि से क्या करना है हम लोगों को, दलहन, अन्न, तिलहन फसलों को खरपतवार नियंत्रण कैसे करते हैं दोस्तों। फसल चक्र उपयोग करके करते हैं, अंतराशस्य से करते हैं, बुआई के समय जुताई अच्छे से करते हैं, बीज दर का ध्यान रखते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं, कौशल चलाते हैं, मल्चिंग करते हैं, सौरकरण करते हैं, जैविक नियंत्रण करते हैं, उसका रोकथाम क्या करते, अलग अलग प्रकार से दोस्तों नीम के पत्ता का उपयोग करते हैं, कभी कभी मट्ठा का उपयोग करते हैं। ये क्या इसके तरह क्या करते हैं दोस्तों, नियंत्रण करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग हमारे एग्रीकल्चर क्लासेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।